आदाब नाजरीन, IND टुडे के ख़बरनामे में आपका खैर मकदम है। हर खबर है ख़ास, उन ख़ास खबरों में से हमने आपके लिए कुछ समेट कर लाई हैं कुछ ख़ास खबरें। देखते हैं ये खबरनामा। शहर भर में आज कानून तरमीमी शहरियत और NRC के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज और मुजाहरे हुए। जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना की जानिब से इंदिरा पार्क में वाक़ धरना चौक पर ज़बरदस्त मुजाहरा मुनज़्ज़म किया गया था, जिसमें हज़ारों मुजाहिरीन शरीक थे। जलसे से खिताब करने वालों में सरगर्म समाजी कारकुन, मजहबी रहनुमाओं, अवामी कायदीन, तलबा और मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदे शामिल थे, जिनमें अमीर जमात इस्लामी हामिद मोहम्मद खान, सदर TGS कोदंडाराम, साबिक MP अजीज़ पाशा, MPT के अमजदुल्ला खान खालिद, तहरीक मुस्लिम शब्बान के मुश्ताक मलिक वगैरह काबिल ज़िक्र थे। मैं सबसे पहले मंच पर सदारे मेरे साथियों को, सब लोगों को सलाम, नमस्कार। We have very limited time. I would say a few things. At the very outset, I would like to make it very clear that I am against cap. Our party is also against cap. हम लोग इसके मुखालिफत करते हैं कि क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के दस्तूर के खिलाफ है। दस्तूर की जो आर्टिकल 14 और 15 ये साफ बताते हैं कि कानून के नज़र में कोई किसी का डिस्टिंक्शन रिलीजियस के नाम पे, मज़हब के नाम पे या जात के नाम पे, भाषा के नाम पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। औरत और मर्द दोनों को बराबर देखना चाहिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में इसको कई तरीके से बताए। पहले बताए सब लोग कानून के नज़र में बराबर है। फिर दूसरा एक लफ्ज़ बोलते हैं, न सिर्फ बराबर है, सब लोगों को बराबर, इसकी जो कानून के दायरे में सब लोगों को बराबर इसकी हिफाजत भी होना चाहिए, इसकी प्रोटेक्शन भी होना चाहिए, हक भी मिलना चाहिए। तीसरी बात ये भी करते हैं सरकार किसी की डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए और जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं उन सब लोगों के इस्तेमाल के लिए सब लोगों को इसमें बराबर हक मिलना चाहिए। ये सारी बात हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इक्वालिटी में बताते हैं। ये एक अहम राइट है। कोई दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके से इसका बहुत अलग अलग पहलू सामने लाए, मेरे ख्याल में ऐसा कोई दस्तूर नहीं है। ये सिर्फ हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट टू इक्वालिटी का बहुत सारी पहलू, बहुत सारी इसकी जो रूप है वो सब लोगों को सब साफ बताते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान की माहौल अलग है। यहाँ की माहौल में कई तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होता है, कई तरीकों का इनइक्वालिटीज होता है। इसको मिटाए बगैर हिंदुस्तान जमहूरियत नहीं बन सकते। अगर जमहूरियत मजबूत बनना है तो राइट टू इक्वालिटी मजबूत अमल भी होना चाहिए। ये दोनों अलग अलग चीज़ नहीं है। जमहूरियत के अगर एक चेहरा इलेक्शंस हो, अगर एक चेहरा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की दायरे में जो बनता है, पार्लियामेंट हो या असेंबली हो, लेकिन उसका दूसरा चेहरा है फंडामेंटल राइट्स, खासकर राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम। ये दोनों खासकर जब नहीं रहता, जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल हक नहीं रहता तो ये राइट टू इक्वालिटी नहीं रहता तो हिंदुस्तान जमहूरियत नहीं रह सकते। इसीलिए हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है, लॉ है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कोई डिस्क्रिमिनेशन करने के बात नहीं करता। कॉन्स्टिट्यूशन मज़हब के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता और मज़हब के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन करने के खिलाफ है हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर 2, we must also remember that this is implemented in conjunction with the National Register, Citizenship Register. So everyone is now scared that this can be violated, misused. That is one of the reasons why we are all apprehensive and we all want this to be stopped, and this bill should be immediately, the President still has the right to veto it. He should exercise his power to stop this bill.
पुराने शहर के दारुशफा के इलाके में वाक़ जामा मस्जिद में आज बाद नमाज ज़ोहर खुसूसी दुआए क़ुनूत नाज़िला का अहतमाम किया गया था। मौलाना हुसामुद्दीन सानी जाफ़र पाशा ने इज्तिमा की क़यादत की। यह इज्तिमा कानून तरमीमी शरीयत और एनआरसी के खिलाफ था। मौलाना जाफ़र पाशा ने कहा कि मुसलमान अगर सोम सलात के पाबंद हो जाएं तो उन्हें ऐसी मुसीबतों और आफात से नजात मिल सकती है। इंटरमीडिएट के तालिब इल्म के लिए उसकी सालगिरह का जश्न साने में तब्दील हो गया। नलगुंडा के मौजे अर्जला बुवी में SLCB कनाल में तैराकी के दौरान गौतम जूनियर कॉलेज का तालिब इल्म 15 साल शेख ख्वाजा बाबा गुरखाब हो गया। नलगुंडा टाउन 2 पुलिस के मुताबिक हनुमान नगर के रहने वाले चांद पाशा का बेटा ख्वाजा बाबा अपने भाई SK वली, अपने 3 दोस्त धीरज, परवीन और श्रीनिवास के हमरा कैनाल को गया था। बताया था कि ख्वाजा बाबा तैराकी से नावाकिफ था। उसके दोस्तों ने उसे बचाने की भी कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। माशी अबतरी के बावजूद हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी SL भागीमात लेआउट फेज 2 के लिए बोली लगाने वालों की कोई कमी नहीं आई है। 29 रिहायशी प्लाट के लिए पहले सेशन में लगाई गई बोली में 77,000 रुपये फी गज के हिसाब से एक प्लाट फरोख्त हुआ है। हालांकि अप्रैल में इस साल आई ऑक्शन के दौरान लगाई गई 73,000 रुपये फी गज के मुकाबले में ये 3,000 रुपये का इजाफा है। कल सबसे कम बोली 42,600 रुपये लगाई गई थी। हमडा फेज 2 के तहत 1,65,000 मुरब्बा स्क्वायर फीट पर मुहित 24 प्लाट की ई ऑक्शनिंग कर रहा है। रिहायशी अराजी के लिए कम से कम कीमत 30,000 रुपये और कमर्शियल के लिए 40,000 रुपये फी गज मुकर्रर की गई थी, लेकिन शुरू से ही उसकी कीमत हौसला अफजा रही। बोली की शुरुआत 60,450 रुपये से हुई। 200 गज के लिए कम बोली लगाई जा रही थी, जबकि 167 गज के प्लाट को 70,000 रुपये की बोली आई थी। इसकी वजह दोनों तरफ सड़क और वास्तु भी हो सकता है। पहले सेशन 12 बजे बंद होने की तवक्को थी, लेकिन लोगों की बढ़ती हुई दिलचस्पी के सबब ऑक्शन का सिलसिला शाम 4:30 बजे तक जारी रहा। हमडा को पहले सेशन में फरोख्त 29 प्लाट से 19 करोड़ 87 लाख रुपए की आमदनी हुई है। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर सदन अवैसी मौसम की खराबी की वजह से झारखंड के 3 असम्बली हलकों में इंतखाबी मुहिम नहीं चला सके। बताया जाता है कि असम्बली हल्के जात महगामा, राजमहल और सारक के उम्मीदवारों अशोक सिंह, नसीम खानम और मुमताज़ अंसारी के इंतखाबी जलसों से वो खिताब करने वाले थे। वो रांची से बजर हेलीकॉप्टर रवाना तो हुए, लेकिन सख्त कोहर की वजह से पायलट उनके हेलीकॉप्टर को वापस रांची ले आया और बताया कि इस खतरनाक कोहर के दौरान सफ़र नामुमकिन है। सदर मजलिस ने बाद-ए-आज़ां एक प्याम में आवाम से अपील की कि वो इन तीनों हल्कों में मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं। उन्होंने पार्टी कारकुनों की अंतिम जद्दोजहद की सिताइश की और कहा कि मजलिस अवाम की तवक्कुआत को पूरा करेगी। मजलिस इंतखाबात के बाद भी झारखंड के अवाम की खिदमत करती रहेगी। उन्होंने बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस की ज़ेर क़यादत इत्तेहाद पर भी शदीद तनकीद की। अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुद्दीन ओवैसी उन तमाम राय दहिंदगान को इस वीडियो के ज़रिए अपना पैगाम पहुंचाना चाहता हूं, और मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज सुबह में रांची से हम हेलीकॉप्टर में उड़े थे, मगर बाद में पायलट ने हमसे कहा कि विजिबिलिटी नहीं है और हम महगामा नहीं पहुंच पाएंगे और उसके बाद भी सफ़र मुश्किल होगा। तो इसलिए पायलट ने कहा कि हम और नहीं जा सकते, इसलिए वापस रांची आना पड़ा। तो मैं रांची से आप तमाम महगामा के राय दहिंदगान के लिए, राजमहल के राय दहिंदगान के लिए और सारत के तमाम वोटर्स के लिए इस वीडियो के ज़रिए अपना पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि सबसे पहले मैं महगामा के उन तमाम ज़िम्मेदारों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए दिन और रात मेहनत कर रहे हैं, और मैं उन तमाम वोटर्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और आपसे माजरत भी चाहता हूं कि मैं आपके दरमियान में आज नहीं पहुंच पाया। मेरी आपसे सिर्फ यही गुजारिश है कि मजलिस के जो उम्मीदवार हैं जनाब अशोक सिंह साहब, उनको आप कामयाब करिए
और आप तमाम लोग बेहतर जानते हैं कि सेकुलरिज्म की बातें तो बहुत लोग करते हैं, मगर अगर हकीकी मानों में झारखंड में किसी मुकाम पर सेकुलरिज्म की कामयाबी होगी तो महगामा से जनाब अशोक सिंह की मजलिस की उम्मीदवार की कामयाबी वो सही मानों में, हकीकी मानों में सेकुलरिज्म की कामयाबी होगी। तो मेरी आप तमाम से अपील है कि जनाब अशोक सिंह साहब को अपना कीमती वोट देकर कामयाब करिए। वो एक बेबाक शख्स हैं, एक बहादुर शख्स हैं, और मुझे यकीन है कि वो ना सिर्फ महगामा के अवाम की उम्मीदों पर पूरी तरह उतरेंगे, बल्कि झारखंड की विधानसभा में जाकर वो हर एक मजलूम अवाम की एक बेबाक आवाज़ बनेंगे, चाहे मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो, या हमारे हिंदू भाई हो, या फिर कोई राजपूत तबके से ताल्लुक़ रखता हो। वो तमाम अवाम की एक बेबाक आवाज़ बनेंगे और महगामा में आपको अशोक सिंह की कामयाबी या आपकी कामयाबी होगी। दूसरी बात, मैं हमारे राजमहल के तमाम राय दहिंदगान से, वोटर से अपील करूँगा कि हमारी बहन मोहतरमा नसीमा खानम को आप कामयाब करिए। मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि इनको कामयाब करके अपने वोट की अहमियत को बरकरार रखिए, अपने वोट को ज़ाय होने से बचाइए। तीसरी बात जो अहम बात मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए जो पहुँचाना चाहता हूँ वो ये है कि सारत से जनाब मुमताज़ अंसारी साहब को आप कामयाब करके अपनी एक आवाज़ को झारखंड की विधानसभा में भिजाइए। मैं आप तमाम से ये बात भी करना बेहद ज़रूरी समझता हूँ कि मरकज़ी हुकूमत, मोदी हुकूमत ने सिटीज़न अमेंडमेंट के क़ानून को शहरियत तरमीमी क़ानून बनाकर एक बहुत बड़ा मुल्क में एक फितना खड़ा कर दिया है, और पहली मरतबा आज़ादी के 70 साल के बाद हम एक देख रहे हैं कि एक ऐसी हुकूमत मज़हब की बुनियाद पर शहरियत दे रही है। ये हमारे उन बुज़ुर्गों की तौहीन है जिन्होंने आपको और हमको इस मुल्क को आज़ादी दिलाई अंग्रेज़ों की 200 साल की ग़ुलामी के बाद। ये उनकी तौहीन है जिन्होंने संविधान बनाया और संविधान में उन्होंने कहा कि भारत का कोई मज़हब नहीं होगा, बल्कि भारत तमाम मज़ाहिब को मानेगा, भारत उन लोगों को भी मानेगा जो मज़हब को नहीं मानते। मगर बीजेपी की सरकार जो झारखंड में पिछले 5 साल में कोई काम नहीं कर पाई, कोई विकास का काम नहीं कर पाई, बल्कि सिर्फ झूठे वादों पर अपनी हुकूमत चलाई, लोगों के दिलों को मिलाने के बजाय आवाम को तोड़कर इन्होंने राजनीति की 5 साल में। इसलिए मेरी आपसे अपील है कि इस काले क़ानून के ख़िलाफ़ भी झारखंड से एक पैगाम जाना चाहिए पूरे वतन अजीज़ में कि हम बीजेपी के इस मज़हब की बुनियाद पर जो क़ानून बनाया जा रहा है हम इसकी मजम्मत करते हैं। दूसरी अहम बात जो मैं आप तक पहुंचाना चाहूँगा वो ये है कि सेकुलरिज्म की तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं और ख़ास तौर से मजलिस पर उंगलियां उठाई जाती हैं, मजलिस पर तनकीद की जाती है। मगर मेरा सवाल उस कांग्रेस पार्टी से है, उस झारखंड मुक्ति मोर्चा से है कि क्या आप लोगों को ज़रा भी हया और शर्म नहीं आती कि आपने महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ अलायंस किया और आप आज मजलिस पर उंगलियां उठाते हैं। शिवसेना कब से सेकुलर हो गई? शिवसेना कब से सेकुलर हो गई? क्या श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट में जस्टिस श्री कृष्णा ने नहीं लिखा कि मुंबई की सड़कों पर 92 दिसंबर में और जनवरी 93 में बाल ठाकरे ने एक जनरल का अदा किया? ये मेरे अल्फाज नहीं, जस्टिस श्री कृष्णा कमीशन के अल्फाज हैं। तो ये कांग्रेस का, जेएमएम का जो सेकुलरिज्म का इनकी बातें हैं, ये तमाम झूठ पर मुबन्नी है। मेरी आपसे अपील है कि इसको मुस्तरद करें। तीसरी बात, जब शहरियत तरमीमी क़ानून पार्लियामेंट में बन रहा था, लोकसभा में शिवसेना ने बीजेपी की तायीद की। झारखंड मुक्ति मोर्चा का एमपी कहाँ पर गायब हो गया था? वो क्यों नहीं आया और आकर अपनी बात को कहा? तो इससे आपको समझने की ज़रूरत है ये लोग सिर्फ मुस्लिम अक़लियत के वोट के हासिल करने के लिए या तो हमको डराते हैं या फिर हमको कहते हैं कि आप मजबूर हैं, आपके पास कोई मुतबादिल नहीं है। मैं आपसे ये अपील करना चाहूँगा कि ना तो हम मजबूर हैं, ना हम किसी खौफ खाते हैं, ना हम बीजेपी आरएसएस के खौफ में आकर अपनी मोहताजी और बेबसी के आलम में किसी और को वोट देंगे, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह आज झारखंड की सरजमीन पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का क़याम अमल में लाया गया है। और मैं आपको ये बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि हम यहाँ पर सिर्फ एक इंतखाबात की हद तक अपनी पार्टी का क़याम नहीं किए हैं। अल्लाह हमारे जिस्मों में जब तक हमारी जान को बरकरार रखेगा
हम झारखंड की आवाम की खिदमत करते रहेंगे। झारखंड के गरीब, मजलूम, आदिवासी, अक़लियत, उन तमाम की मसाइल को, उनके हुसूल हक़ के लिए हमारी लड़ाई को जारी रखेंगे, जद्दोजहद करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि इस इलेक्शन के बाद भी हम आपके दरमियान में रहेंगे और हमारी पार्टी को और मजबूत करते रहेंगे। मेरी फिर से आपसे अपील है कि झारखंड में आप एक मुतबादिल के तौर पर मजलिस को अपनाइए, अपने वोट को ज़ाय होने से बचाइए। मैं फिर से आपसे माजरत चाहता हूँ, क्योंकि मौसम की ख़राबी की वजह से हम तो उड़े थे रांची से, मगर पायलट के मशवरे पर पायलट ने फैसला लिया कि हम और आगे नहीं जा सकते। इसीलिए मेरी आपको इस वीडियो से एक पैगाम है, गुजारिश है कि महगामा से जनाब अशोक सिंह साहब को, राजमहल से हमारी बहन मोहतरमा नसीमा खानम को और सारत से जनाब मुमताज़ अंसारी साहब को आप 20 दिसंबर के दिन अपने घर से निकलिए, अपने वोट का इस्तेमाल करिए, एक एक वोट का इस्तेमाल करिए, अपनी आवाज़ और अपने वोट के ज़रिए अपनी तर्जुमानी करिए। आप मजलिस के उम्मीदवार हैं, यकीनन मुझे उम्मीद है कि आप मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे और इंशाअल्लाह ताला झारखंड में हम और आप मिलकर एक नई सियासी तारीख रकम करेंगे। मैं फिर से आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और आपसे वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला बाद इलेक्शन के मैं आपके पास आऊँगा, आपके दरमियान में खड़े होकर अपनी दिल की आवाज़, अपने दिल में जो बात छुपी हुई है, जो मेरे भी सीने में जो तकलीफ़ है, जो एक तूफ़ान उमड़ रहा है, उसको अपनी ज़बान के ज़रिए से आपके सामने बयान करूँगा। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और फिर से अपील करता हूँ कि 20 दिसंबर के दिन महगामा से अशोक सिंह साहब को, राजमहल से मोहतरमा नसीमा खानम को और सारत से जनाब मुमताज़ अंसारी साहब को अपना कीमती वोट देकर कामयाब करिए। शुक्रिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। बराए शोलापुर किसी भी शहर के लिए ट्रेन का सफर खतरे से कम नहीं होता, क्योंकि यहाँ की मशहूर पारदी गैंग ने मुसाफिरीन के सामान की चोरी की वजह से सर में दर्द करके रखा है। गैंग के अरकान जराइम के इर्तिकाब के लिए सिग्नल सिस्टम से भी छेड़छाड़ कर देते हैं। हाल ही में गिरफ्तारशुदा गैंग के इकबाल जुर्म के मुताबिक वो मोबाइल ऐप के जरिए ट्रेन के औकात पर नजर रखते हैं और सिग्नल को नुकसान पहुंचाते हैं और इस तरह ट्रेन को रोकने में कामयाब हो जाते हैं। महूखाब मुसाफिरीन के जेवरात और कीमती अशा का सरखा करने के लिए वो सीढ़ियों की मदद से ट्रेन की खिड़कियों तक रसाई हासिल करते हैं। रेलवे पुलिस ने हाल ही में जिस गैंग को पकड़ा था उसका सरगना दादा शिंदे है, जो कि मफरूर बताया जाता है। वो चंद ट्रैकमैनों से भी मिला हुआ है जो जराइम के इर्तिकाब में उसकी मदद करते हैं। गवर्नमेंट रेलवे पुलिस के सुप्रिटेंडेंट M श्रीनिवास ने बताया कि 1.5 साल की मेहनत के बाद इस गैंग को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली थी। रियासती हाईकोर्ट के सीनियर वकील M मुजीब एडवोकेट ने कानून शहरियत तरमीमी को गैर दस्तूरी करार दिया और कहा कि इससे मुल्क एक और बार मुनक़सिम होगा। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह मोहम्मद अली जिन्ना की थ्योरी को दोबारा रूबेमन ला रहे हैं। M मुजीब ने, जो बज़्म रहमत आलम कमेटी के सदरनशीन भी हैं, बताया कि उनकी कमेटी इस कानून को अदालतुल आलिया में चैलेंज करेगी और एक रिट दरख्वास्त दाखिल करेगी।
ले लो फोटो आप भी। 1947 में जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो हम लोगों ने यह फैसला किया कि वतन अजीम हिंदुस्तान हमारा मुल्क है। इस धरती पर हमारे बुजुर्गान आराम फरमा रहे हैं। ये ख्वाजा का हिंदुस्तान है। और मौलाना आज़ाद की जो आवाज़ थी, जो जामे मस्जिद के सीढ़ियों से जो आवाज़ उन्हें हिंदुस्तानी मुसलमानों को दिया था कि यह मुल्क तुम्हारा है और पाकिस्तान से हमको कुछ लेना देना नहीं है, तो हम लोग ये फैसला किए कि हम हिंदुस्तान हमारा मुल्क है और हम इस मुल्क को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। और हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद जो आइन बना, कॉन्स्टिट्यूशन, और जो सिटीजनशिप बिल बनी, उस वक्त की जो एक्ट था, मतलब जो शहरियत के लिए जो काबिलियत होगी, शहरियत की काबिलियत के लिए मजहब कभी भी कंडीशन नहीं था। हमारे चाहे कॉन्स्टिट्यूशन में ले लीजिए या कॉन्स्टिट्यूशन हमारे सिटीजनशिप एक्ट है 1957 का, ना ही उस एक्ट में कहीं भी शहरियत की काबिलियत मजहब नहीं है। और ये जो बिल अभी अमेंडमेंट बिल लाया गया है, उसमें मजहब को शहरियत के लिए काबिलियत का एक ग्राउंड रखा गया है, जो बिल्कुल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और जो मेन एक्ट है सिटीजनशिप एक्ट के, उसके खिलाफ है। और जब आइन इसकी इजाजत नहीं देता कि आप मजहब के बुनियाद पर शहरियत नहीं दे सकते, तो किस तरह से सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लाया जा सकता है और किस तरह से कानून बनाया जाता है। ये कानून एक काला कानून है। यहाँ पे जिस वक्त आप मजहब के बुनियाद पे शहरियत को देने का फैसला करेंगे, इसका मतलब है मोहम्मद अली जिन्ना की जो थ्योरी थी कि मजहब के बुनियाद पर हिंदुस्तान को तोड़ा जाएगा, आप फिर से हिंदुस्तान को तोड़ने की बात कर रहे हैं। जो मोहम्मद अली जिन्ना जो ख्वाब है, वो ख्वाब को पूरा करने का काम अमित शाह और नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। मोहम्मद अली जिन्ना ने हमारे हिंदुस्तान को मजहब की बुनियाद पर तोड़ा था। आप मजहब की बुनियाद पर शरीयत देकर आप हिंदुस्तान को फिर से तोड़ने की बात कर रहे हैं। मैं इसकी मजम्मत करता हूं। कुल हिंद बज़्म रहमत आलम और तमाम तंजीमें इसकी मुखालिफत करते हैं और कुल हिंद बज़्म रहमत आलम इंशाअल्लाह ताला पूरे हिंदुस्तान में तहरीक चलाएगी। और एक सुप्रीम कोर्ट में भी कुल हिंद बज़्म रहमत आलम की तरफ से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के ताल्लुक से उसके खिलाफ में रिट पिटीशन फाइल की जा रही है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप रियासती वज़ीर सेहत ई राजेंद्र ने LB नगर में मेडिकल क्विस्ट डायग्नोस्टिक सेंटर का इफ्तिताह किया। रुकन असम्बली सुधीर रेड्डी ने तजवीज़ पेश की कि गरीबों को कॉर्पोरेट सतह के हॉस्पिटल की तरह इलाज और मायरेजी की सहूलत फराहम की जाए। सेंटर के मैनेजिंग डायरेक्टर F शर्मा ने बताया कि मास्टर हेल्थ चेकअप, एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप और ज़ियाबतीस के पैकेजेस इस सेंटर में दस्तयाब रहेंगे। पारामिलिट्री बॉर्डर गार्डिंग फोर्स में पहली मरतबा ज़रूरत रिश्ता का पोर्टल तैयार किया गया है ताकि सर्विस में रहने वाले अफराद को शादी के बंधन में बांधा जा सके। चीन की सरहद पर तैनात मुख्तलिफ रैंक के 25,000 से ज़ायद फौजी गैर शादीशुदा हैं और 1,000
गैर शादीशुदा खवातीन हैं। इनमें अक्सरियत दूर दराज के इलाकों में रहने वालों की है और उनके अरकान ख़ानदान के लिए मुनासिब रिश्ता तलाश करना मुश्किल होता है। इन हालात को मद्देनजर रखते हुए ITBP के डायरेक्टर जनरल ने अपने टेक्नोलॉजी विंग को एक नया पोर्टल तैयार करने की हिदायत दी थी। पोर्टल से अब तक 150 रजिस्ट्रेशन करवाए गए हैं। इस पोर्टल को फोर्स की बेवाएं और मुतलका मुलाजिमीन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तेलंगाना स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की तरफ से कल मुनक्किदा लोक अदालत में 25,985 केसेस की यकसुई की गई और 54 करोड़ 60 लाख रुपए के मुआवजे दिलाए गए। अथॉरिटी के प्रेस नोट के मुताबिक 14,462 आयली नौयत के तनाज़ात थे, जबकि 11,523 मुख्तलिफ ज़िम्मों के पेंडिंग केसेस थे। चीफ जस्टिस रघुवेंद्र सिंह चौहान, तेलंगाना स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के सदनशीन जस्टिस MS रामचंद्र राव और हाईकोर्ट में लीगल सर्विसेज कमेटी के सदनशीन जस्टिस P नवीन कुमार की निगरानी में इस कैंप का एहतमाम अमल में लाया गया था। दिल्ली वुमेन कमीशन की सदनशीन स्वाति मालीवाल ने जो असमत रेजी के मुल्ज़िमीन को दी जाने वाली सजाओं पर आंदोलन 6 माह अमल आवरी का मुतालबा करते हुए भूख हड़ताल कर रही थी, आज सुबह गश खाकर गिर गई। कल रात मालीवाल को हालत बिगड़ जाने पर डॉक्टरों ने दवाखाने को जाने का मशवरा दिया था, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया। आज सुबह उनके गश खाकर गिर जाने के बाद उन्हें दवाखाने में भर्ती करवाया गया। डॉक्टरों ने उनकी हालत को अगरचे के बेहतर बताया है। मालीवाल गुज़िश्ता 10 दिन से राजघाट के करीब समस्या स्थल पर भूख हड़ताल कर रही थी। उन्होंने वज़ीर नरेंद्र मोदी को कल रात मकतूब रवाना करते हुए कहा कि दिशा बिल के तहत इसमें खवातीन पर मजालिम से मुतालिक मुकदमात की 21 दिन के अंदर यकसुई और संगीन केसेस में मौत की सज़ा की गुंजाइश रखी गई है। मुल्क भर में अमल किया जाए। मुजाहिद आज़ादी मोतीलाल नेहरू के बारे में नाजेबा रिमार्क्स करने पर राजस्थान पुलिस ने फिल्म अदाकारा पायल रोहतगी को गिरफ्तार कर लिया है। खुद पायल ने अपने ट्विटर के जरिए गिरफ्तारी की खबर दी और कहा कि इज़हार ख्याल की आज़ादी अब एक मजाक बन चुका है। पायल ने चंदा खबल एक वीडियो पर मुजाहिद आज़ादी मोतीलाल नेहरू और उनकी बहू कमला नेहरू के बारे में नाजेबा तबसरे किए थे। कमला नेहरू मुल्क के पहले वज़ीर-ए-आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू की बीवी थी। यूथ कांग्रेस लीडर श्री शर्मा ने इस खुसूस में पुलिस से शिकायत की थी। तनाज़ा खड़ा होने के बाद पायल ने अगरचे की माजरत खाई भी कर ली थी। RSS से मुल्का विश्व हिंदू परिषद ने शरीयत कानून से मुतालिक फवायद पर मुल्क भर में जलसे और संपोजियम मुनक़िद करने का फैसला किया है। अवाम से राब्ते का प्रोग्राम दिसंबर के आखिरी हफ्ते में शुरू होगा ताकि अपोजिशन के दावों का जवाब दिया जा सके। ज़राए ने बताया कि हिंदू विश्व परिषद हिंदुस्तानी शरीयत हासिल करने वालों की मदद के लिए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कैंप भी कायम करेगी। BHP के मनसूबों की तौसीक़ करते हुए पार्टी के सेक्रेटरी जनरल मिलन परांदे ने बताया कि वो चाहते हैं कि शहरियत हासिल करने वाले पनाह गज़ीनों के लिए कैंप मुनक़िद किए जाएं और उन्हें हुकूमत के मंसूबों से रोशनास करवाया जाए। नए कानून के तहत 31 दिसंबर 2014 से कबल आने वाले तमाम गैर मुस्लिम बांग्लादेशियों, पाकिस्तानियों और अफगानियों को हिंदुस्तानी शहरियत दी जाएगी। RSS का मानना है कि तमाम गैर मुस्लिम पनाह गज़ीनों का दिल खोलकर स्वागत करना चाहिए। शुमाल मशरिक़ की रियासतों के हज़ारों तलबा ने आज दिल्ली के जंतर मंतर पर कानून शहरियत के खिलाफ मुजाहरा मुनज़्ज़म किया और उसे मुखालिफ दस्तूर करार दिया। उन्होंने बताया कि इससे इलाके के रहने वाले असल बाशिंदों की शिनाख्त ख़त्म हो जाएगी। मुज़ाहिरीन इस कानून को मनसूख करने का मुतालबा कर रहे हैं क्योंकि ये 1985 में किए गए आसाम माहदे की सरी खिलाफ वर्जी है। आसाम से ताल्लुक़ रखने वाली दिल्ली के एक तालिबान ने बताया कि हम इस कानून के खिलाफ एहतजाज के लिए जमा हुए हैं क्योंकि इससे हमारी शिनाख्त को ख़तरा लाक हो गया है। हम चाहते हैं कि हुकूमत इंटरनेट पर आयद पाबंदी को हटाए और पुलिस मुजालिम को फिलफोर रोके। आसाम के जोहाट के एक तालिबान ने कहा कि गैर कानूनी इमिग्रेंट्स का मसला कई दौरों से चला आ रहा है। रेतुना कौशिक ने कहा कि 1971 तक हमने गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को कबूल किया है।
हमें मजीद पनाह गजीनों की जरूरत नहीं है। गुवाहाटी की रहने वाली दिल्ली की एक तालिबा रुखसार ने कहा कि बीजेपी को वोट बैंक चाहिए, लेकिन हमारे लिए पनाह गजी खारिजी और मुल्क पर एक बोझ है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।